Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. So we are doing chapter nuclear. Next topic is nuclear reactions. Like chemical reactions, release chemical energy, which is from the electrons making bonds and breaking bonds. Similarly, which is for stability of the molecule and atom. So electrons do that for stability. Everything in the universe wants to get more stability. Similarly, nucleus also are stable and unstable, and unstable nucleus wants to get more stability. In this process, they release energy, and the reactions in which this energy is released, this nuclear energy is released, is called nuclear reactions. So nuclear reactions के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है. This process of nuclear reaction is for obtaining a stable nucleus from some other slightly less stable nucleus by bombarding it with suitable particles like alpha particle, neutrons, protons, deuterons, gamma radiation, and so on. And this process, when we do that, we inspired the reaction to happen, is called artificial transmutation. Artificial transmutation. इन सिंपल वर्ड्स आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या है कि हम रिलेशन को कॉज कर रहे हैं. ह्यूमंस आर कॉजिंग द रिएक्शंस टू हैपन. तो ये आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन होता है. न्यूक्लियर रिएक्शंस खुद भी होती हैं. जो अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं वो रेडियो एक्टिविटी से, यानी अल्फा बीटा गामा रेडिएशन को एमिट करके भी स्टेबिलिटी अचीव करते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट वो न्यूक्लियर रिएक्शंस करके भी स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं. सो इसमें हम बेसिकली स्टैंडर्ड एक केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होती है. हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियर होता है, लेट सपोज इट इज़ ए, और हम इस पे एक पार्टिकल बॉम्बार्ड करते हैं. लेट सपोज दैट पार्टिकल इज स्मॉल ए, एंड इससे एक नया न्यूक्लियर बनता है, डॉटर न्यूक्लियर बनता है बी, विच ब्रेक्स इनटू अनदर न्यूक्लियर सपोज सी, और साथ में कुछ और पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं. सपोज वो और पार्टिकल्स को मैं समराइज़ कर रहा हूँ बी में, और साथ में क्यू एनर्जी रिलीज़ होती है. This energy can be in form of photons or the kinetic energy of the products formed. ओके, सो ये एक ये इसका स्टैंडर्ड तरीका है न्यूक्लियर रिएक्शंस का. न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें कंजर्व होती हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर एटम्स जो हैं वो कंजर्व होते हैं. इस साइड जितने हाइड्रोजन है, दूसरी साइड भी उतने हाइड्रोजन होने चाहिए. सिमिलरली इन न्यूक्लियर रिएक्शंस देर आर थिंग्स विच आर कंजर्व्ड. तो वो देख लेते हैं. इन ईच टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन following conservation laws occur. First is conservation of charge. तो ओवरऑल रिएक्शन में जो चार्ज है वो सेम रहेगा, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा. सेकेंड, कंजर्वेशन of total number of nucleons. मेन डिफरेंस जो है केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शंस के बीच का वही है कि आप चेक करना, केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं. मॉलिक्यूल्स पहले कोई और होगा, दूसरा कोई और बनेगा, लेकिन एटम्स वही रहते हैं. एटम्स और एलिमेंट्स चेंज नहीं करते हैं. जबकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में एलिमेंट्स चेंज करते हैं, बट नंबर ऑफ न्यूक्लियंस चेंज नहीं करेंगे. यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो हैं LHS साइड में, वही RHS साइड में रहेंगे. थर्ड वन इज मास एनर्जी कंजर्वेशन. मास एनर्जी कंजर्वेशन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मास एनर्जी एक सिंगल वर्ड है. मैं इंडिविजुअली मास की बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअली एनर्जी की बात नहीं कर रहा. इंडिविजुअली एनर्जी कंजर्व नहीं होती, इंडिविजुअली मास कंजर्व नहीं होता. दोनों का टोटल कंजर्व होता है. यानी LHS साइड में जो टोटल मास एनर्जी का सम है, वही RHS में टोटल मास एनर्जी का सम सेम रहेगा. टोटल मास इंडिविजुअली कंजर्व नहीं होगा, टोटल एनर्जी इंडिविजुअली कंजर्व नहीं होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. And similarly, angular momentum is conserved. So these things are conserved in a nuclear reaction. Now
Types of nuclear reactions. ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस. जैसे हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व में देखा था कि या तो बहुत छोटे न्यूक्लियाई बड़े न्यूक्लियाई में बन कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए उन्हें फ्यूजन करना पड़ता है, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है. या बहुत हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक होके ज़्यादा स्टेबल छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वो फिजन रिएक्शन होती है. ब्रेकिंग वाली रिएक्शन जो होती है वो फिजन रिएक्शन होती है. तो दो टाइप की रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है. फर्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन. इस रिएक्शन में एक अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियाई कन्वर्ट होता है स्टेबल स्मॉलर न्यूक्लियाई में. एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन. इसमें एक अनस्टेबल स्मॉल न्यूक्लियाई कन्वर्ट्स इनटू अ हैवियर स्टेबल न्यूक्लियाई. So first let's talk about nuclear fission. Okay, in nuclear fission, चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को, और उसके बाद एनरिको फर्मी ने ये चेक किया कि हम जब न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करते हैं रेडियोएक्टिव मटेरियल पर, तो कई जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है वो ब्रेक हो जाते हैं स्मॉलर न्यूक्लियाइड्स में, और उसके साथ एनर्जी रिलीज होती है. सो एनरिको फर्मी फाउंड दैट न्यू रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स are produced or formed when neutron is bombarded on various unstable heavy radioactive elements like uranium. ओके, और इसके साथ में एक एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में. इसकी कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शंस आर एज फॉलोज. यूरेनियम 92-235 पे अगर हम न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करते हैं, इट टर्न्स इनटू यूरेनियम आइसोटोप 236 विच फर्दर ब्रेक्स इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन. Together with 3 neutrons are released and some energy. Reaction could be like this also. This time it can break into antimony with 4 neutrons and energy. Or could be like this. It could break into xenon and strontium with 2 neutrons and energy. Okay, so it is relevant to mention that एनर्जी इवॉल्व इन दिस इज ऑलमोस्ट सेम इन ऑल केसेस. जितनी भी रिएक्शंस यहाँ पे हुई हैं, एनर्जी ऑलमोस्ट सब में सेम होती है. न्यूक्लियर प्रोड्यूस इन फिजन आर अनस्टेबल एंड हाईली न्यूट्रॉन रिच. दे एमिट बीटा पार्टिकल्स इन सक्सेशन until reaches a stable end product. The energy released in fission reaction of uranium is about 200 mega electron volt. Is about 200 mega electron volt, which is very high energy for single reaction. This is estimated from mass defect in the reaction. यहाँ से जो mass defect आया वहाँ से हम इस energy को निकाल सकते हैं, जैसे हमने previous topics में binding energy के किया हुआ है. This energy first appears as the kinetic energy of the fragments and neutrons and is transferred to the surrounding matter appearing as heat. तो ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होती है, जो भी प्रोडक्ट्स बने उनकी काइनेटिक एनर्जी, और बाद में टेम्परेचर की फॉर्म में सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाती है एज हीट. तो ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है. नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक.
First question, a deuteron strikes oxygen 16 nucleus with the subsequent emission of an alpha particle, full stop, find the atomic number that is Z, mass number that is A, and chemical name of element produced. ओके, तो पहले रिएक्शन क्या होगी, ये रिएक्शन लिखते हैं. रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीजन है और इस पर हमने ड्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करी, यानी ड्यूट्रॉन इसके साथ मिक्स हुआ, जिससे यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल निकला विच इज़ 2He4, और साथ में एक अननोन पार्टिकल निकला, लेट्स से अननोन पार्टिकल इज X. इसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर है A. अब सिंस वी नो दैट न्यूक्लियॉन्स का नंबर सेम रहता है, तो रिएक्टेंट्स में टोटल न्यूक्लियॉन्स है 9. यहाँ पे 2 न्यूक्लियॉन्स यहाँ पर आ गए और यहाँ पर Z न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी Z + 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 9, यानी Z इक्वल्स टू 7. तो एटॉमिक नंबर का आंसर हो गया 7. सिमिलरली 16 + 2 हमारे पास टोटल मास नंबर है 18, और यहाँ पे 4, यहाँ पे A, तो 18 इक्वल्स टू 4 + A, हैंस A इज इक्वल्स टू 18 - 4 यानी 14. तो सेकंड आंसर मास नंबर का हो गया 14. तो 7 एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का, तो जो एलिमेंट X बना है इट इज़ नाइट्रोजन 714. ये थर्ड आंसर हो गया एलिमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एनर्जी रिलीज्ड in following reaction. Which is 3 lithium 6 plus neutron equivalent to alpha particle plus a tritium, and mass of lithium is 6.015126 U. Mass of tritium is 3.016049 U. Mass of alpha particle यानी helium is 4.002604 U, and mass of neutron is 1.008665 U. ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा. मास डिफेक्ट, ओके, मास डिफेक्ट का मतलब है रिएक्टेंट्स का मास माइनस प्रोडक्ट्स का मास. एनर्जी रिलीज तब होगी जब रिएक्टेंट्स का मास थोड़ा सा लॉस हो जाएगा. जो मास लॉस हुआ है वो E = mc² से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का मास ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट्स का मास कम होगा, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का मास कम होगा, प्रोडक्ट्स का मास ज़्यादा होगा. तो डेल्टा एम अगर पॉजिटिव आता है तो दैट मीन्स रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक, डेल्टा एम नेगेटिव आता है तो रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक. तो रिएक्टेंट्स में हमारे पास लिथियम और न्यूट्रॉन. लिथियम का मास था 6.015126 प्लस न्यूट्रॉन का मास है 1.008665, एंड प्रोडक्ट्स में वी हैव ट्रीटियम एंड अल्फा पार्टिकल हीलियम. तो ट्रीटियम का मास है यहाँ पे 3.016049 एंड हीलियम का मास है 4.002604 U. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से मास डिफेक्ट आएगा 7.023791 माइनस 7.018653. इसको नेगेटिव, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 0.005138. ये पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक. यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल्स टू डेल्टा mc². तो 0.005138 ये U में दिया है, तो हम 931 का यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, विच विल गिव अस 4.783 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is 92Y235 initially at rest
initially at rest full stop decays by emitting an alpha particle as per the equation 92y235 makes 90x231 and helium 2He4 plus energy. It is given that the binding energy per nucleon of the parent and daughter nuclei are 7.8 mega electron volt and 7.835 mega electron volt respectively, and for alpha particle it is 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन. बाकी दोनों भी पर न्यूक्लियन है, मैंने लिखना भूल गया यहाँ पे, पर न्यूक्लियन. ओके, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है. अज्यूमिंग द डॉटर न्यूक्लियाई to be formed in the unexcited state and neglecting its share in the energy released in the reaction, calculate the speed of emitted alpha particle. Mass of alpha particle is 6.68 into 10 to the power minus 27 kg. Okay, let's do this. So रिएक्शन हमारे पास ये है. इनिशियली रेस्ट में था, यानी इनिशियल कोई एनर्जी नहीं थी, एक्सटर्नल एनर्जी, और अल्फा पार्टिकल रिलीज़ हुआ, साथ में एनर्जी रिलीज़ हुई. जो एनर्जी रिलीज़ होगी, एज आई सेड बिफोर, वो एनर्जी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ होगी. बट द क्वेश्चन इज सेइंग दैट डॉटर न्यूक्लियाई इज़ फॉर्म्ड इन अनएक्साइटेड स्टेट, यानी इसके पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है, एंड नेगलेक्टिंग इट्स शेयर इन द एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन, यानी इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, जो है वो नेग्लिजिबल है. तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो अज्यूम कर रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से. तो सारी एनर्जी जो रिलीज़ हुई है वो हीलियम के पास है और वो काइनेटिक फॉर्म में. तो द एनर्जी रिलीज्ड Q इज इक्वल्स टू एनर्जी रिलीज्ड Q हम निकाल सकते हैं यहाँ से रिएक्शन से, मास डिफेक्ट निकाल के, और वो सारी एनर्जी जो आएगी वो हीलियम की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी. तो पहले एनर्जी निकालते हैं. एनर्जी कैसे निकालेंगे? एनर्जी के लिए हमें दिया हुआ है यहाँ पे 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पेरेंट न्यूक्लिया के पास पर न्यूक्लियर एनर्जी है, और 7.835 ये डॉटर न्यूक्लिया के पास एनर्जी है, और अल्फा पार्टिकल की एनर्जी दिस. सो जो एनर्जी आएगी यहाँ पे, इट विल बी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर होगी. अब जैसे मैंने मास डिफेक्ट में बताया था कि कैसे हम पता करेंगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसे हम यहाँ पे भी पता कर सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में. अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी कम होगी. इसको कहीं पे लिख लेना और इसको समझने की कोशिश करना ऐसा क्यों हो रहा है. ओके, तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी होगी, दो प्रोडक्ट है हमारे पास, एक तो है X, इसके न्यूक्लियॉन्स का नंबर 231, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन 7.835, यानी इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो गई 231 इंटू 7.835, प्लस अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 7.7, अल्फा पार्टिकल में न्यूक्लियंस इज 4, तो 4 इंटू 7.7, एंड माइनस रिएक्टेंट हमारे पास सिर्फ Y है जिसमें 235 न्यूक्लियंस है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी इज 7.8, तो 235 इंटू 7.8, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.18
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये इतना क्यू एनर्जी रिलीज़ हुआ है। और ये सारा एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में रिलीज़ हुआ है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो 5.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻13। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हमें वी निकालना है अल्फा पार्टिकल के लिए, मास अल्फा पार्टिकल का दिया हुआ है, तो यहाँ से वी स्क्वायर हो जाएगा 5.18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 इंटू 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज़ 6.68 इंटू 10⁻27। और स्क्वायर हटाने के लिए इसका अंडर रूट ले लेंगे। सो ये सॉल्व करके हमारे पास आना चाहिए। यहाँ से इसे कम्प्लीटली सॉल्व करना, आंसर शुड बी 1.57 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आएगी अल्फा पार्टिकल की फॉर द गिवन केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स and the radiation frequency frequencies corresponding to the gamma decay as shown below। और यहाँ पे मास दिया हुआ है, मैग्नीशियम का मास है 26.991425 U and mass of aluminium is 26.990080 U and reaction is shown like this। ये एनर्जी लेवल शो किए हुए हैं। फर्स्ट स्टेट पे 12 मैग्नीशियम 27 है, जिससे बीटा 1 पार्टिकल रिलीज होने पर बीटा 1 नेगेटिव यानी अल्फा इलेक्ट्रॉन रिलीज होने पर ये 1.015 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्टेट आती है, जहाँ से गामा 1 पार्टिकल फोटोन रिलीज होने पर 0.834 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्टेट आती है, और गामा 2 फोटोन रिलीज होने पर 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्टेट आती है। एंड बीटा 2 डिके से ये डायरेक्ट इस स्टेट पे पहुंच जाता है, और लास्ट में जो एलिमेंट बन रहा है यहाँ पे 0 पे, और 0 पे नहीं, यहाँ पर भी 1 2 3 इन तीनों स्टेट पर जो एलिमेंट बन रहा है विच दैट इज़ एल्यूमिनियम 13 एल्यूमिनियम 27। ओके, तो ये रिएक्शन हमें दी हुई है। लेट्स डू दिस। ओके, तो पहले तो फोटोन निकालते हैं। फोटोन निकालना इज़ वेरी इजी। जो एनर्जी डिफरेंस है उसको काउंट करो और उसको वेवलेंथ के फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूले में प्लेस कर दो, वो विच इज़ h इंटू न्यू। तो ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो फोटोन रिलीज़ हो रहा है इट इज़ गामा 1। सो गामा 1 निकालने के लिए हमें E1 माइनस E2 ये निकालना पड़ेगा एनर्जी। तो E1 माइनस E2 जो निकलेगा उसको हम h न्यू 1 के इक्वल कर देंगे। E1 माइनस E2 कितना आएगा 1.015, ये E1 है, और 0.834 ये E2 है। यहाँ से हमारे पास न्यू 1 आएगा। ओके, तो न्यू 1 इज इक्वल्स टू 1.015 माइनस 0.834, तो ये बचेगा 0.181, और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो उसको कन्वर्ट करेंगे जूल्स में। ये आएगा 1.6 इंटू 10⁻13 के मल्टीप्लाई के बाद जूल्स में कन्वर्ट हो गया, डिवाइडेड बाय एच विच इज़ 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो यहाँ से न्यू 1 सॉल्व करके आएगा 4.37 इंटू 10⁻19 हर्ट्स। तो ये पहले फोटोन की फ्रीक्वेंसी का आंसर। अब दूसरे फोटोन के लिए चेक करते हैं। दूसरे फोटोन गामा 2 के लिए, हाँ एक और चीज़, यहाँ पे एक तीसरा फोटोन भी है विच इज़ फ्रॉम 2 to 3 स्टेट। ये गामा 3 फोटोन है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। तो पहले फ्रीक्वेंसी 2 निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी 2 के लिए 1 से 3 पर आ रहा है, तो 1 की एनर्जी 1.015 और 3 की 0, तो 1 माइनस 3 ये हमें देगा गामा 3 न्यू 3, यानी E1 माइनस E3 इक्वल्स टू H न्यू 3 इक्वल्स टू E1 माइनस E3। E1 था 1.015
एंड E3 इज़ 0। इसको कन्वर्ट करेंगे जूल्स में, फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय दिस मच, और h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास न्यू3 आ जाएगा 2 इंटू 10⁻20 हर्ट्स। ये हमारे पास न्यू3 का न्यू2, सॉरी ये न्यू2 है, हाँ ये न्यू2 है। 1 से 3 पर न्यू2 रिलीज़ हो रहा है। ओके, नाउ न्यू3 रिलीज़ हो रहा है 2 से 3 पर जाने पर। तो E2 माइनस E3 से हमें न्यू3 मिलेगा, यानी E2 माइनस E3 इज इक्वल्स टू H न्यू3, यानी न्यू3 इज इक्वल्स टू E2 माइनस E3 अपॉन H। हैंस न्यू3 इक्वल्स टू E2 की वैल्यू थी 0.834, E3 की वैल्यू थी 0, एंड H इज 6.6 इंटू 10⁻34। इसको ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जूल में कन्वर्ट करेंगे इसे। यहाँ से न्यू3 निकल के आएगा, ओके सॉरी, ये 2.45 आएगा यहाँ से, ये 2.45 आना चाहिए, और न्यू3 आएगा 2.0 इंटू 10⁻20 हर्ट्ज़। ये न्यू3 का आंसर आएगा। ओके, तो फ्रिक्वेंसीज तो हमने सारी निकाल दी रेडिएशंस की। अब हमें फाइंड आउट करना है बीटा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। अब 2 बीटा पार्टिकल्स हैं, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट आएगी। पहले बीटा 1 के लिए निकालते हैं। बीटा 1 के लिए रिएक्शन जो है यहाँ से यहाँ जा रही है, 0 से 1 पे जा रही है, यानी ओके, तो मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम बन रहा है हमारे पास इस स्टेट में आके। ओके, ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम अलग से पहले लिख लेते हैं। इस रिएक्शन में वी हैव 12 मैग्नीशियम 27 मेकिंग 13 एल्यूमिनियम 27 प्लस बीटा 1 पार्टिकल, बीटा 1 नेगेटिव। एंड फ्रीक्वेंसी कौन सी रिलीज़ हो रही है इसमें? फ्रीक्वेंसी रिलीज़ हो रही है, फोटोन रिलीज़ हो रहा है गामा 2 0 पे आने के लिए, फाइनली 0 पे आने के लिए गामा 2 रिलीज़ हो रहा है यहाँ से। तो गामा 2 यहाँ पर आएगा, गामा 2 प्लस एनर्जी। तो ये एनर्जी यहाँ पे जो निकलेगी वो 2 पार्ट, ओके ठीक है। तो मैग्नीशियम की जो एनर्जी लॉस हुआ है वो इनकी एनर्जी में, एल्यूमिनियम की एनर्जी में, और बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में, और गामा फोटोन में यूज़ हो रहा है। यानी क्यू की जो वैल्यू होगी वो मैग्नीशियम के मास की एनर्जी माइनस एल्यूमिनियम के मास की एनर्जी, एल्यूमिनियम के मास की एनर्जी, और साथ में गामा फोटोन की एनर्जी, गामा फोटोन की एनर्जी इसको सब्ट्रैक्ट करके आएगा। ये इनपुट एनर्जी थी और ये यहाँ से इन दोनों में कन्वर्ट हो गई। बीटा पार्टिकल क्यों नहीं लिया यहाँ पे? क्योंकि बीटा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वही हम क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो मैग्नीशियम का मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 26.991425 एंड एल्यूमिनियम का मास है 26.99080080। ये मास डिफेक्ट आ जाएगा, यहाँ से 931 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी ये वाली, और माइनस गामा 2 फोटोन की एनर्जी हमने निकाली थी, ये आई थी यहाँ से गामा 2। ओके, गामा 2 की एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हैं। गामा 2 की एनर्जी ये सॉल्व करके आएगी ओके 1.015 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। यहाँ से सॉल्व करके आएगा 0.237 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी क्यू बीटा 1 पहले बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है 0.237 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। सिमिलरली बीटा 2 के लिए करेंगे, तो पहले बीटा 2 के लिए रिएक्शन लिखते हैं। बीटा 2 की रिएक्शन होगी 12 मैग्नीशियम 27 से 13 एल्यूमिनियम 27, और साथ में बीटा पार्टिकल बीटा 2, और साथ में फोटोन कौन सा रिलीज़ हो रहा है वो चेक करते हैं। तो बीटा 2 के लिए 0 से 2 पे जा रहा है, और 2 से 3 पे आने के लिए गामा 3 फोटोन रिलीज़ हो रहा है। तो साथ में है गामा 3 फोटोन एंड एनर्जी, और एनर्जी जो है ये बीटा 2 पार्टिकल के पास है।
तो यहाँ पे Q बीटा 2 जो आएगा वो पहले की तरह मास डिफेक्ट, तो मास ऑफ मैग्नीशियम माइनस मास ऑफ एल्यूमिनियम इंटू सी स्क्वायर, ये तो इसकी एनर्जी होगी, माइनस गामा 3 फोटोन की एनर्जी। तो इसको सॉल्व करेंगे। ये मास ऑफ मैग्नीशियम था 26.991425, एल्यूमिनियम का 26.990080 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और गामा 3 की एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने निकाली थी 0.834। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 0.418 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी बीटा 2 पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0.418 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। ये इसका आंसर।